बच्चों अभी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हम चालू कर रहे हैं, हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इस साल ये पूरा का पूरा है आपके एग्जाम में, कुछ इसमें कट नहीं पड़ा है, पूरा चैप्टर ही है आपके। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एक आप पढ़ा हुआ आपका ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपने चैप्टर 8 में इसी हेडिंग के साथ पढ़ा है आपने, ठीक है। चैप्टर 7 में इसी हेडिंग के साथ पढ़ा है। अब चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 7 में पढ़ के आए हो, स्टैंडर्ड 8 में पढ़ के आए हो। सो दिस इज अ नोन टॉपिक टू यू, ठीक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कुछ नया नहीं है। सो रिसोर्सेज क्या होते हैं? सो रिसोर्सेज वो हर चीज जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स सेटिस्फाई कर सकती है, नीड्स सेटिस्फाई कर सकती है। तो नीड्स कैसे सेटिस्फाई होगी? वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, मतलब टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल हो वो चीज, इकोनॉमिकली फिजिबल हो। इकोनॉमिक फिजिबल मतलब हमारे बजट में हो। तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, समाज भी उसे एक्सेप्ट करे। हर वो चीज जो हमारे वातावरण में अवेलेबल है और हमारी जरूरत पूरी कर सकती है, किसी भी तरह की चीज, ठीक है। सो ये मेरा बोर्ड है। सो दिस इज अ रिसोर्स फॉर मी, मेरे लिए यूजफुल है, ठीक है। दिस मार्कर इज अ रिसोर्स फॉर मी, ठीक है। दिस इज यूजफुल फॉर मी, ये मेरी नीड पूरी कर रहा है मेरे लिए। टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल है, मतलब टेक्नोलॉजिकल वाइज मेरे लिए अवेलेबल है। फिर ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, ठीक है। कल्चर को भी कुछ हानि नहीं पहुंचती इससे। सो मतलब जो वो चीज जो बिल्कुल अवेलेबल है आपके लिए और आपकी नीड पूरी कर रही है, ठीक है। सो जरूरी नहीं है सिर्फ चीजें, ठीक है। इंसान भी रिसोर्स होते हैं, डॉक्टर्स, ठीक है। ये जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो डॉक्टर्स आर रिसोर्सेज फॉर अस दिस टाइम। डॉक्टर्स वैसे भी समाज के लिए रिसोर्सेज हैं। टीचर्स आर रिसोर्सेज, ठीक है। टीचर्स आर टीचिंग, वैसे भी टीचर्स रिसोर्स होती है, इस टाइम भी वो हैं ऑनलाइन, एवरी टीचर इज ट्राइंग टू प्रोवाइड। इसके बाद भाई आप लोग भी रिसोर्स हो, ठीक है। स्टूडेंट्स रिसोर्स है एक नेशन का। आप मतलब आप नीड नहीं सेटिस्फाई फ्यूचर में आप जब फिलहाल आप अपने पेरेंट्स के लिए रिसोर्स हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए रिसोर्स हैं, ठीक है। सो रिसोर्स मीन्स जो आपकी नीड सेटिस्फाई करे और अवेलेबल हो, ठीक है भाई, हर तरह से अवेलेबल हो, दैट इज अ रिसोर्स। स्पेशली नीड सेटिस्फाई करे, इस चीज पे फोकस है रिसोर्स में। सो ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। अभी फर्दर रिसोर्सेज कैसे डिवाइडेड है, रिसोर्सेज का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है आपके जियोग्राफी चैप्टर 1 में, ठीक है। दिस इज चैप्टर 1 ऑफ जियोग्राफी। सो नेचुरल, ह्यूमन, ठीक है। रिसोर्सेज दो में डिवाइडेड हैं, नेचुरल में और ह्यूमन में, ठीक है। दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरली अवेलेबल हैं, और ह्यूमन मतलब इंसानों, भाई इंसान भी एक रिसोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया। नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल दो होते हैं, जो आपको घड़ी घड़ी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे वाटर है, विंड है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में जैसे पेट्रोल वगैरह है, ठीक है, कभी ना कभी भाई आप रिन्यू नहीं कर सकते हो इन्हें। कोल है। इसके बाद रिन्यूएबल में है कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल, ठीक है। कंटिन्यूस रिन्यूएबल मतलब पानी और वाटर अवेलेबल होंगे ही होंगे, होते ही रहेंगे, ठीक है, उनका अंत नहीं है। फिर बायोलॉजिकल में, बायोलॉजिकल में भी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, मतलब जो फॉरेस्ट हैं, प्लांट्स हैं, वो भी आपको, मतलब आप किसी भी युग में जाओ, किसी भी काल में जाओ, ठीक है, हर काल में फॉरेस्ट अवेलेबल होंगे। फिर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ भी अवेलेबल है, ठीक है, जानवर वगैरह, ठीक है। सो और नॉन रिन्यूएबल में दो होते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल, ठीक है। रिसाइक्लेबल मतलब मेटल्स, ठीक है, मेटल्स भी नॉन रिन्यूएबल होते हैं, वो बहुत मुश्किल से मतलब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जमीन के अंदर से मिनरल से डग किए जाते हैं। सो दीज आर रिसाइक्लेबल मेटल्स। और यहाँ पे नॉन रिसाइक्लेबल, जिसको आप रिसाइकल भी नहीं कर सकते फिर से। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक बार ये आपने खुदाई करके निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद फिर घड़ी घड़ी उसी चीज को नहीं, आप फिर वो चीज यूज हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद ह्यूमन भी दो में डिवाइडेड है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस का मतलब भाई स्ट्रक्चर्स इंस्टीट्यूशंस भाई हमारे स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स हैं,
ठीक है। सो ये सब क्या है, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही हैं, ठीक है, एक रिसोर्सेज ही हैं हमारी नीड सेटिस्फाई हॉस्पिटल्स, ठीक है। फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी भी आप क्वांटिटी क्वालिटी वाइज, तो बच्चों क्वांटिटी और क्वालिटी मतलब क्वांटिटी का मतलब पॉपुलेशन, ठीक है। सो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन भाई क्वांटिटी वाइज अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम है सो हम कम पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब संख्या कम होती है तो ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता है। और क्वालिटी है एजुकेशन एंड जॉब, ठीक है। सो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स में क्वालिटी रिसोर्स का मतलब होता है एजुकेशन एंड जॉब, ठीक है। किसी भी कंट्री में, ठीक है, जितनी ज्यादा पब्लिक एजुकेटेड होगी, जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, उतनी ज्यादा वो कंट्री डेवलप करेगी, ठीक है। सेम जॉब है भाई, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा वो कंट्री डेवलप करेगी, ठीक है। सो दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन में स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन, हर तरह के इंस्टीट्यूशन, ठीक है, स्कूल्स हुए, कॉलेजेस हुए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये सब रिसोर्सेज आपके स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। ह्यूमन में मैंने आपको बताया क्वांटिटी मींस पॉपुलेशन एंड क्वालिटी मींस एजुकेशन एंड जॉब, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरऑल भाई किस तरह से फ्लो चार्ट बन रहा है, ठीक है। सो अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ देखें। सो हम लोग हमारे जो टेक्स्ट है उसी में से क्वेश्चन आंसर के हिसाब से जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिफाइन रिसोर्स, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1, डिफाइन रिसोर्स। प्लीज आप नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करना, इसके भी मैं आपको टिक करा रही हूँ, पर आप प्लीज एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में लिखना। जब लर्न करो तो अपने खुद के नोट्स में से याद करो। ऐसा होता है आपके हाथ से लिखी हुई चीज होती है ना, आपको जल्दी दिमाग में बैठती है, ठीक है। सो ये टाइम है, आपके पास टाइम है, ठीक है। आप दिसंबर जनवरी में नहीं हो, आपके पास टाइम है अभी। सो अभी आप अगर प्रॉपरली नोट्स मेंटेन कर रहे हो और उसी में से याद कर रहे हो तो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा। सो डिफाइन रिसोर्सेज। सो पेज नंबर फर्स्ट, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर चालू हो रहा है, उसी की पहली लाइन, ठीक है। Everything available in which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally can be termed as resource, ठीक है। सो ये पेज ये पूरी डेफिनेशन है आपकी, जो पेज 1 है उसी पर से ही है। कहाँ से है, एवरीथिंग रिसोर्स तक, ठीक है। इसके बाद देखो रिसोर्सेस अलग अलग तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। ओरिजिन, सो ओरिजिन के हिसाब से वो 2 में डिवाइड होते हैं। सो क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, हाउ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। क्वेश्चन 2, हाउ resources can be classified। रिसोर्सेज को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, हाउ रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड। सो पहले पेज पे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। सो रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज, इन वेज में क्लासीफाई किया जाता है। तो ऑन द फर्स्ट पेज पे लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एबायोटिक, on the basis of exhaustibility renewable non-renewable, on the basis of ownership individual community national international, on the basis of status of development potential developed stock and reserves, ठीक है। सो इस तरह से ये मतलब अलग अलग क्राइटेरियाज हैं डिवाइड होने के, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरियाज, ठीक है। जैसे मैं एक स्कूल है कोई, ठीक है। सो अब हम अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से बच्चे में डिवाइड करना चाह रही हूँ। जैसे मैं कहूंगी कि भाई जो सबसे ज्यादा टॉपर्स और रैंकर्स हैं वो बच्चे हम डिवाइड करें, तो कुछ बच्चों का नाम आएगा। फिर मैं कहूंगी कि भाई जो बच्चे
खेल कूद में बहुत अच्छे हैं, तो फिर जो खाली खेल कूद में अच्छे होंगे उनका नाम आएगा। फिर मैं कहूंगी भाई जो सिर्फ म्यूजिक में अच्छे हैं तो वो कुछ अलग बच्चे होंगे। तो इसी तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनको भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो ऐसे 4 क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। सो पेज नंबर 1 पे लास्ट पैराग्राफ, इसका आंसर है पेज नंबर 1 पे लास्ट पैराग्राफ, दीज रिसोर्सेज, दीज की जगह ओनली रिसोर्सेज कर दो। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, resources can be classified in the following ways. So resources can be classified in the following ways. सारा लिख देना है, सारा डी तक, ठीक है। क्वेश्चन 3, मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहाँ से आया, ओरिजिन मतलब आया कहाँ से। फिर एग्जॉस्टिबिलिटी, कब तक टिकेगा। फिर ओनरशिप, किसका है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितना डेवलप होगा, ठीक है। सो ये 4 क्राइटेरिया पे रिसोर्सेज डिवाइडेड होते हैं। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात की। सो पहला था ओरिजिन में 2 होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। सो डिफाइन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन and abiotic resources. ठीक है, बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज में पेज नंबर 2 पे है। बायोटिक रिसोर्सेज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं, बायोस्फीयर से, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। सो जो बायोस्फीयर जिनमें लाइफ है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फोना मीन्स एनिमल्स, फिशरीज, लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक काउ, बफेलो वगैरह, ठीक है। फिर एबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें जान नहीं है, ठीक है। एबायोटिक जिनमें जान नहीं, फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। सो इन दोनों की डेफिनेशन लिखोगे, पेज नंबर 2 पे है आंसर, पेज नंबर 2, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स। सो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, और ज्यादा इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस ऐसा तो है ही नहीं, वेरी सिंपल चैप्टर इट इज। Next question is question 4. Define renewable resources and non-renewable resources. Question 4. Define renewable resources and non-renewable ठीक है। सो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पेज नंबर 2 पे, on the basis of exhaustibility. Renewable resources, so renewable resources, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. ठीक है, so यहाँ तक लिखेंगे etc. तक, ठीक है। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical. आप किसी भी तरह से उसको रिन्यू मतलब आप देखो, आपका लाइसेंस वगैरह, आपका लाइसेंस होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है, तो आप क्या बोलते हैं, हमको रिन्यू कराना, मतलब आगे बढ़वाना है। सो इसी तरह से भाई
फिर से चालू कराना है, वो रोटेशन चालू रखना। सो रिसोर्सेज जिनको आप फिर से रिन्यू कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, फिजिकली चाहे केमिकली चाहे मैकेनिकली, आप किसी भी तरह से उसको रिन्यू करो। सो दोज आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलार, विंड, ठीक है, जो भी मोस्टली ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगी, ठीक है। फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। सो कहाँ से कहाँ तक, द रिसोर्सेज से लेके वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा तक रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The resources which can be renewed कहाँ तक होगा, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा तक, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ठीक है। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, वो ये सारा आप लिखना, ऐसे मेरी तरह डॉट डॉट नहीं करना। नोट्स तो अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है। एग्जाम के टाइम अपने हाथ से बने हुए नोट्स से ही पढ़ो तो जल्दी याद होता है, क्योंकि आप मतलब ये आप कहाँ से बना रहे हो नोट्स, टेक्स्ट बुक में से ही बना रहे हो, तो आप तो टेक्स्ट बुक से बाहर तो पढ़ भी नहीं रहे हो, तो फिर ये तो नोट्स इससे अच्छा तो क्या है आपके लिए, ठीक है। एग्जाम में वैसे टीचर्स क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। तो अच्छे से मेंटेन करना, राइटिंग अच्छी रखना और अच्छे से बनाना। अच्छा, अब यहाँ देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं भाई जो रिन्यू नहीं कर सकते आप। सो दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। जियोलॉजिकल टाइम मतलब जियो मतलब अर्थ, ठीक है। सो अर्थ इनको बनाने में करोड़ों मिलियन ऑफ ईयर्स लगा देती है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज, ठीक है। सच रिसोर्सेज तक आएगा, दीज अकर से लेके सच रिसोर्सेज। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के हिसाब से इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब जो सिर्फ आपका है, ठीक है। मतलब जैसे आपका घर, आपका कोई फार्म, ठीक है, आपका कोई लैंड का टुकड़ा, वो सिर्फ आपका है, आपके नाम पे है। सो दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सो डिफाइन इंडिविजुअल रिसोर्सेज, डिफाइन इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सो आंसर क्या होगा इसका, इंडिविजुअल रिसोर्सेज का, पेज नंबर 2 पे ही फर्स्ट लाइन सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की। These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. These are also owned by privately by individuals, ठीक है। मतलब खाली प्राइवेटली कुछ इंडिविजुअल्स का होता है। सो खाली दीस से लेके इंडिविजुअल्स तक लिखना, दीस से लेके इंडिविजुअल्स, पहली 2 लाइन में, फर्स्ट 2 लाइन्स, दीस से लेके इंडिविजुअल्स तक। क्वेश्चन 6, फिर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें पूरी कम्युनिटी ओन करती है। जैसे कि कॉमन प्लॉट, किसी सोसाइटी का कॉमन प्लॉट, तो वो आपका या किसी और का नहीं है, वो कॉमनली सबका है, ठीक है। और कोई गार्डन, ठीक है, सो दैट इज कम्युनिटी ओन रिसोर्स, वो सबका है, ठीक है। पर्टिकुलर लोग वहां के आसपास वाले, वो उनका है, ठीक है। सो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, डिफाइन community owned resources।
आंसर। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होते हैं, पेज नंबर 2 पे लास्ट पैराग्राफ की 2 लाइनें। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एक कम्युनिटी का हर इंसान यूज कर सकता है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। देयर आर से लेके कम्युनिटी तक, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। विलेज कॉमन्स, मतलब विलेज कॉमन्स भाई कॉमन, जो भी विलेज में कॉमन चीजें होती हैं। फिर पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, ये सब, ठीक है। बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। देयर आर से लेके कम्युनिटी तक लिखो, ठीक है। सो देयर आर से लेके कम्युनिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखो, नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो एक नेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब एक नेशन के हैं, ठीक है। जैसे हमारी सरहद, ठीक है भाई, हमारा कोई बॉर्डर, ठीक है, हमारी कोई बॉर्डर तो वो हमको ही बिलोंग करती है। कोई ऐसी बॉर्डर जो हमारे इलाके के अंदर आती है तो वो हमें बिलोंग करती है, ठीक है। सो नेशनल रिसोर्सेज, डिफाइन नेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नेशनल रिसोर्सेज। सो नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सो आंसर में पेज नंबर 2 पे ही नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। एक्चुअली टेक्निकली तो सारे रिसोर्सेज किसी नेशन को ही बिलोंग करते हैं। द कंट्रीज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। नेशन के पास पूरा राइट है, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, वो ले सकता है आपसे अपने देश के लिए, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, रेलवेज हैं, वो हम लोगों के ही घरों को उजाड़ के बनाए जाते हैं, ठीक है। कैनाल्स हैं, कई रेलवे लाइंस होती हैं, ठीक है। सो वहां से अचानक से वहां से घर हटाने लग जाते हैं, ठीक है। सो ये सब क्या है, मतलब एक एक चीज, सारी चीजें नेशन की ही हैं, ठीक है। सब चीजें नेशन की ही हैं। सो फर्स्ट 2 लाइनें लिखेंगे, और टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। सो टेक्निकली तो सारे रिसोर्सेज नेशन को ही बिलोंग करते हैं। मतलब सब कुछ, A to Z सब कुछ, ठीक है। सो फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशन। इसकी एक और डेफिनेशन है, अगर आप दूसरे तरह से भी इसकी एक डेफिनेशन है कि भाई लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। मतलब वो लैंड जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आता है, मतलब एक जो बाउंड्री दी गई है आपके देश की, सो वो लैंड जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आता है, ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, और ओशियन कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक। सो वो हुए आपके, मतलब एक दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी नेशनल रिसोर्सेज की। एक और डेफिनेशन है इसकी, और एक और डेफिनेशन है कि लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू, अच्छा ओशियन को मापने की जो यूनिट है नॉटिकल माइल्स है, ठीक है। ओशियन को मापने की यूनिट है नॉटिकल, ठीक है। सो मतलब जितना भी लैंड जो बाउंड्री के अंदर है, इस ओशियन के अंदर है, सो वो नेशनल रिसोर्स हुआ, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज, सो डिफाइन इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्वेश्चन 8,
है, आंसर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। देखो कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके नेशन, भले आपके नेशन में हो पर आपके रिसोर्सेज रेगुलेट करते हैं, शायद आपके नहीं मतलब ऑल ओवर, ठीक है। जैसे कि अगर आपका देश 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर वो आपका नहीं रहता है, ठीक है, मतलब एक ओशन की एक हद आपकी होती है, उसके बाद वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाती है, ठीक है। सो डिफाइन इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो आंसर है पेज नंबर 2 पे ही, पेज नंबर 2 पे ही राइट साइड के पैराग्राफ में, ठीक है, राइट हैंड साइड। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, ठीक है। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होती हैं जो कुछ रिसोर्सेज रेगुलेट करती है। ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन and no individual country can utilize these without the concurrence of the international institution. So कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका कुछ चीजों पे कब्जा है, जैसे कि जो अगर ओशियन के रिसोर्सेज है 200 नॉटिकल माइल्स, हमने क्या पढ़ा था कि एक देश के 12 नॉटिकल माइल्स तक ओशन पे हाथ होता है। सो अगर 200 नॉटिकल माइल्स के बाद कोई जगह है तो उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। एक्सक्लूसिव मतलब वो बाहर है आपके उसके। सो ये क्या होता है, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, किसी देश का ना आपका, ठीक है। सो इसलिए उसका अधिकार किस पे होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे उस पे अधिकार जमाती है, ठीक है। सो कहाँ से कहाँ तक आंसर लिखेंगे, देयर से लेके रिसोर्सेज तक। अच्छा, इंडिया को ये जो हम बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब वो कंट्री की हद के बाहर होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब वो जोन जो कंट्री की हद के बाहर है। सो इंडिया को ऐसा एक मौका है, मतलब इंडिया को एक इंटरनेशनली ये चीज दी गई है, वो उनके हद के बाहर एक ओशन आती है, वहां पे वो माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है भाई, एक पर्टिकुलर कंट्री के हद के बाहर उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाता है। सो डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया। आप डू यू नो में लिखा हुआ है कि भाई इंडिया को राइट है मैंगनीज खोदने का, कहाँ से, इंडियन ओशन से, मतलब मैंगनीज निकालने का। वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी बाहर आती है, मतलब इंडिया की हद में ही नहीं है। सो फिर भी इंडिया को अधिकार है, ठीक है। सो एक इंटरनेशनल रिसोर्स जिसका इंडिया पे अधिकार है उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी नहीं आती है। सो वो है इंडियन ओशन में जो वो मैंगनीज माइन करती है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिफाइन पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब किसी जगह पे पाए जाने वाले रिसोर्सेज जो आपने यूज नहीं किए, मतलब आपको पता है कि भाई यूज वाले हैं पर आपने किए नहीं है, ठीक है। आपका ब्रेन, ठीक है, ब्रेन भी ऐसा ही होता है, पाया जाता है पर हर कोई यूज नहीं करता है। सो ब्रेन आपका पोटेंशियल रिसोर्स है भाई, यूज करो, यूज इट फॉर द राइट पर्पस फॉर स्टडीज। सो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन, अभी तक आपने अड़ा भी नहीं है पर वो जोरदार रिसोर्स है, मतलब वो आपको काम आएगा, फुल काम आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात है, मतलब वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के जो वेस्ट पार्ट्स हैं जैसे कि राजस्थान और गुजरात, उनके पास बहुत सारे विंड फार्म्स हैं, सोलर एनर्जी फार्म्स हैं, पर वो लोग यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। राजस्थान और गुजरात के पास बहुत सारी विंड के ऑप्शंस हैं और सोलर एनर्जी के ऑप्शंस हैं, पर ये लोग यूज ही नहीं करते, ठीक है, इतना ज्यादा है नहीं। सो रिसोर्सेज से लेके यूटिलाइज तक।
क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेज। सो डेवलप्ड क्या है? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन द डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड, मतलब जिनको सर्वे से पता लगाया गया है कि वो बहुत अच्छे रिसोर्स हैं और उनकी क्वालिटी भी चेक की गई है, उनकी क्वांटिटी भी बता दी गई है, भाई आप यूज कर सकते हो, ऐसा बोल दिया गया है। ठीक है, सो उनको कहते हैं डेवलप रिसोर्सेज, मतलब जो पूरी तरह से मतलब देखे गए यहाँ भाई काम के होंगे, उनको पूरा स्टडी किया गया, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ। ठीक है, सो वो होते हैं डेवलप रिसोर्सेज। सो डिफाइन डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? सो डेवलप्ड रिसोर्सेज पेज नंबर 2 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया गया है, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी भी पता की गई है, भाई उन्हें यूज करना है। ठीक है, सो रिसोर्सेज से लेके यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन 11, डिफाइन स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है आपका, इस पेज नंबर 2 पे लास्ट पैराग्राफ, हमारा आखिरी डेफिनेशन आज का। मटीरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? हमें पता है कि भाई ये चीज बहुत ज्यादा, मतलब ये हम यूज करेंगे ना मुझे पूरा पूरा फायदा होगा, मतलब देश को पता है कि ये यूज करेंगे तो फायदा होगा, पर देश के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो चीज निकाल के यूज करे, उसे स्टॉक कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास टेक्निकल काफी चीजें होती हैं, हमें पता है कि वो यूजफुल है, पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, स्टॉक वो चीज होती है हमें पता है फुल यूजफुल होगी, सब कुछ पता है, पर वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो हुआ स्टॉक। सो मटीरियल्स इन द एनवायरमेंट, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock। नेक्स्ट पेज पे स्टॉक वर्ड आया वहां तक। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन क्वेश्चन 12, इससे ये पूरा हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ये पूरा ही हो जाता है। सो हम ये पूरा करके ही एंड करते हैं। ठीक है, लास्ट है रिजर्व्स। ठीक है, व्हाट आर रिजर्व्ड रिसोर्सेज या व्हाट आर रिजर्व्स। ठीक है, सो क्वेश्चन 12, डिफाइन रिजर्व्स। ठीक है, सो क्वेश्चन 12 है डिफाइन रिजर्व्स। पेज नंबर 3 पे, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। रिजर्व क्या है? हमें पता है कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है, ये यूज करनी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पर अभी भी वेट कर रहे हैं कि भाई इसे यूज करेंगे। ठीक है, सो मतलब जैसे तो हम इसको फ्यूचर के लिए रख देते, भाई फ्यूचर में कभी काम आएगा। ठीक है, सो रिजर्व्स से लेके स्टार्टेड तक। ठीक है, सो यहाँ तक आपका ये खत्म हो रहा है, ये है आपका पेज नंबर 3। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट डेफिनेशन ऑफ टुडे, और यहाँ पे ही आपके जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं वो सारे पूरे हुए। ठीक है, सो वी आर एंडिंग हियर एट क्वेश्चन 12। अच्छे से लिखिएगा, एक एक चीज अच्छे से लिख के भेजिएगा और बिल्कुल अच्छे से नोट्स मेंटेन करिएगा, विल बी यूजफुल टू
यू ओनली, ठीक है, आपको ही काम आएगा एग्जाम के टाइम। चलें, थैंक यू।